नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की राह दिखाई है, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिता, एक अमीर और एक गरीब, के जीवन के जरिए बताया है कि पैसों के बारे में हमारी सोच कैसे हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। आज हम इस किताब से सीखे गए 6 ऐसे जरूरी लेसन्स के बारे में जानेंगे जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करें। जैसे पापा साहब थे। दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग काम नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में अमीर लोग भी काम करते हैं, लेकिन उनका काम और सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन सच में अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वे अपने पैसे को इस तरह से निवेश करते हैं कि वह उनके लिए और अधिक पैसा कमाए। वो पैसों को एक नौकर की तरह देखते हैं जिसे काम पर लगाया जाता है ताकि वो और पैसा कमा सके। वे अपने पैसे को विभिन्न निवेश साधनों में लगाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस वेंचर्स। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें बिना काम किए भी आमदनी होती रहती है। इस प्रकार उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है और वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हुए बिता देते हैं। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में चला जाता है। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और उस पैसे को खर्च कर देते हैं। उनके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा बचता है और इस कारण वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। इस तरह वो पैसे के गुलाम बनकर रह जाते हैं। वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं और इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा ताकि वह आपके लिए और पैसा कमा सके। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों के बारे में जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना लिखना। यह न केवल हमें अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में भी सहायता करता है। अगर आपको यह नहीं पता कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप उसे कैसे बढ़ा पाएंगे? बिना वित्तीय ज्ञान के हम अक्सर गलत फैसले ले सकते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करें, यह नहीं सिखाया जाता। हमें गणित, विज्ञान और इतिहास की जानकारी दी जाती है, लेकिन वित्तीय शिक्षा का अभाव रहता है। हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी करो, तनख्वाह पाओ और जिंदगी बिताओ। लेकिन क्या केवल नौकरी और तनख्वाह से ही हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं? लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि इन्वेस्ट कैसे करें, बिजनेस कैसे शुरू करें या फिर अपनी कमाई कैसे बढ़ाएं। निवेश और व्यापार के माध्यम से हम अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और योजना की आवश्यकता होती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद ही फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें और पैसों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। इंटरनेट, किताबें और वर्कशॉप्स के माध्यम से हम वित्तीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें न केवल अपने वर्तमान को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। वित्तीय साक्षरता का महत्व हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे आप युवा हो या वृद्ध। वित्तीय ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। यह हमें बजट बनाने, बचत करने और सही निवेश करने में मदद करता है। इसलिए आज ही से वित्तीय साक्षरता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। जब हम सभी वित्तीय रूप से साक्षर होंगे, तो हम एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी एसेट्स हैं। यह एसेट्स ही हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती हैं और आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। एसेट्स वो होती हैं
जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर क्या है, क्योंकि यही अंतर आपकी वित्तीय सफलता को निर्धारित करता है। एक घर, एक कार, एक महंगा मोबाइल फोन, ये सब लायबिलिटीज हैं, क्योंकि इन पर आपको लगातार खर्च करना पड़ता है। ये चीजें भले ही आपको खुशी और आराम देती हो, लेकिन ये आपकी जेब से पैसा निकालती रहती हैं और आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस, ये सब एसेट्स हैं, क्योंकि ये आपको लगातार आमदनी देती रहती हैं। ये एसेट्स आपके लिए पैसिव इनकम का स्रोत बन सकते हैं, जिससे आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा लायबिलिटीज पर खर्च करने के बजाय एसेट्स में इन्वेस्ट करें। जब आप एसेट्स में निवेश करते हैं, तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंचते हैं। निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझें और सोच समझकर निर्णय लें। याद रखें, सही निवेश ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 4, एसेट्स क्या हैं? दोस्तों, एसेट्स वो होती हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, शेयर्स, ये सब एसेट्स के उदाहरण हैं। जब आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप असल में अपने पैसों को काम पर लगा रहे होते हैं। आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा रहा होता है, भले ही आप सो रहे हों या फिर छुट्टियां मना रहे हों। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एसेट्स को शामिल करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। तो कि चुमी को क्या है? चैप्टर 5, लायबिलिटीज क्या है? दोस्तों, लायबिलिटीज वो होती हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती रहती है। एक कार, एक मोबाइल फोन, एक महंगा बैग, ये सब लायबिलिटीज के उदाहरण हैं। जब आप लायबिलिटीज पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप असल में खुद को फाइनेंशियली वीक बना रहे होते हैं। आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे होते हैं जिनकी कोई असली कीमत नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप लायबिलिटीज पर कंट्रोल रखें और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करें। चलिए चैप्टर 6, अपना खुद का बिजनेस बनाएं। दोस्तों, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। जब आप खुद के मालिक होते हैं, तो आप अपनी कमाई की सीमा खुद तय करते हैं। आपके पास ज्यादा रिस्क लेने और ज्यादा मुनाफा कमाने की आजादी होती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। ओट्रो, रिच डैड, पुअर डैड। एक नजर दोस्तों, रिच डैड, पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सोच है, एक नजरिया है। यह किताब आपको पैसों के बारे में सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। यह आपको बताती है कि अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये तो बस एक खेल है जिसके नियम आपको सीखने होंगे। तो देर किस बात की? आज ही इस किताब को पढ़ें और अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करें।